हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में लेकर उपस्थित हुए हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या पूजा डेट है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। माह में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो यह जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी है, पाप मोचनी। यह देखने से उत्तम लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि यह कितना उत्तम और पवित्र व्रत है। पता चल रहा है कि इसको व्रत रखने से मनुष्य के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इंसान कोई भी व्रत रखे या न रखे, लेकिन साल में अगर एक भी एकादशी व्रत रख लेता है तो उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। और जो सारे पाप बुरे बुसरे कर्म हुए रहते हैं तो वह जो है नष्ट हो जाते हैं। और यह एकादशी दिन जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर भक्त जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा अर्चना करने का दिन है। और यह दिन जो है भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। चलिए देख लेते हैं महत्व। तो पंचांग के अनुसार जो है चैत माह में जो है कि आरंभ हो रहा है। चैत माह जो है 15 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका समापन जो है अगले महीने 15 अप्रैल को ही होगा। क्योंकि इस माह में एकादशी का व्रत किया जाता है और चैत नवरात्र का जो है आरंभ होता है। चैत माह का व्रत रखा जाता है, पर्व होता है नवरात्र का। और इस दिन जो है भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो है पूजा और अर्चना करता है। उस व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। और पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और वही तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च को देर रात 3:45 पर। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए उदया तिथि को देखते हुए 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का जो है व्रत रखा जाएगा। और पारण समय है पाप मोचनी एकादशी का पारण करने का समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर 4:08 तक। इस समय में जो है कि पारण कर लेना चाहिए इंसान को। और पारण हमेशा जो है द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। और पूजा विधि जो है एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके, पूजा पाठ की सफाई करके, घर में गंगा जल का छिड़काव करके और अलग से एक चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद धूप दीप पीले फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। उनके प्रसाद में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी दल से का भोग विष्णु भगवान जो है स्वीकार नहीं करते हैं। पंचामृत चढ़ाएं, पंजीरी चढ़ाएं और इसके बाद जो है भगवान सूर्य को जल अर्पित करके संकल्प लें। फिर मंदिर में साफ सफाई करके मंदिर के घर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से छिड़काव दें। इसके बाद दोनों लोग को वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, माता
लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद जो घी का दीपक जलाएं और उसके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके साथ अन्य देवी देवताओं का भी उस दिन पूजा और अर्चना करें और फिर बाद में कथा का श्रवण करते हुए भगवान विष्णु की आरती चालीसा करते हुए पूजा को समापन करें, आचमन दें और क्षमा याचना करें कि जो भी गलती हुई है भगवान हमें क्षमा करें। हम अनजान भक्त हैं तो अनजान भक्त समझकर हमें मेरी गलती को माफ़ करें और हमारे पूजा को स्वीकार करें। और इस दिन जो शुभ योग बन रहा है पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है। इस दौरान शिव योग भी बन रहे हैं जो दोपहर 2:52 तक जो है रहेगा। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और चलिए पंचांग देखें। इसमें सुबह सूर्योदय हो रहा है 6:29 पे, सूर्यास्त हो रहा है 6:35 पे और राहु काल समय है 3:45 से 5:05 तक और अभिजीत मुहूर्त है 12:08 से 12:57 तक। अमृत काल समय है 5:40 से 7:14 तक और ब्रह्म मुहूर्त समय है 4:52 से 5:40 तक। तो यह रही हमारी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।